तो प्रिय छात्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे प्यारे रसगुल्लो। यहाँ पे क्लास आपका 7वीं का विषय विज्ञान का। यहाँ पे 5 अप्रैल का पहला पेपर आपका यहाँ पे देखिए किसका है, विज्ञान का है। और विज्ञान में आप यदि चाहते हैं पूरे 60 में से 60 नंबर लेके आए तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन रट लेना। पूरा पेपर आपका 3 घंटे का होगा और आपको यहाँ पे देखिए माध्यम आपका हिंदी रहेगा। वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न 2022-23 का पेपर है। चलिए फटाफट यहाँ पे पहले क्वेश्चन से देखते हैं और सभी आंसर यहाँ पे आपका क्लियर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे आता है, प्रश्नों को पढ़कर आपको विकल्पों में आपको चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपका लिखा है। चलिए फटाफट इनके आंसर देते हैं। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है बसा आपका क्या है, देखिए बसा आपको घी और तेल से बनता है, और विटामिन ए आपका भी गाजर से मिलता है, और विटामिन सी मिलता है आंवला से, और विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। अब इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही आंसर मिलान कर रहा है। तो ए का देखिए दूसरा, आपका ए का दूसरा किसमें है, देखिए ए का पहला है, ए का चौथा है, ए का दूसरा मात्र आपका इसमें है। मतलब कि आपका सी नंबर वाला पूरा आंसर आपका सही होगा। देखिए ए का दूसरा, और बी का आपका यहाँ पे देखिए किसमें है, बी का आपका मिला है पहले में, सी मिला है आपका यहाँ पे देखिए सी आपका चौथे में, और डी आपका मिला है आपका तीसरे में। बस आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका पे दूसरा। तो अगर मैं क्वेश्चन दूसरा की बात करूं तो आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका पे दिया है कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है, चाय पत्ती, चाक पाउडर, बालू। देखिए चाय पत्ती आपका यहाँ पे बात कर रहा है पूर्णतः विलेय तो मिलता नहीं है, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बच जाती है। बालू मिला देंगे पानी में आपको घुलेगा ही नहीं, जल की बात कर रहा है। चाक पाउडर भी आपका नहीं घुलता है, लेकिन अगर आप चीनी मिला देते हैं ना पूरा घुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का आपका उदाहरण देना है। तो उत्क्रमित मतलब पुनः आपका वापस लौट जाए। देखिए कपड़ा अगर यहाँ पे गीला हो, सुखा देंगे सूखा हो जाएगा, और सूखे के बाद उसे पानी में डाल दो फिर से गीला हो जाएगा, यानी आपका उत्क्रमित है। लेकिन दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता है, यानी आपका उत्क्रमित नहीं है। कली से फूल बन गया तो फूल से क्या कली बनता है, नहीं बनता है। और अनाज से बनाया गया आटा, आटा बनने के बाद पुनः आपका अनाज नहीं बनेगा, यानी आपका सही आंसर यहाँ पे गीले कपड़े का आपका पे होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, पर्वतीय प्रदेशों में वृक्षों के पत्ते होते हैं चौड़े फलक वाले, सुई के आकार वाले, कांटेदार, फिर गोलाकार। देखिए पर्वतीय यानी आपका पहाड़ी वाले एरिया में सुई के आकार के पत्ते होते हैं, पतला क्योंकि पानी आपका यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है तो आपका नुकीले हो जाते हैं। और पांचवा देखिए हमारे प्रदेश में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति हम अनुक्रिया कहते हैं। देखिए जो आपका परिवर्तन होता है उसे हमेशा उद्दीपन कहते हैं, उत्सर्जन नहीं कहते हैं, शोषण नहीं कहते हैं, वृद्धि नहीं कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करो, आप टॉपर्स बनोगे इसके हम गारंटी लेते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर यहाँ पे आपका हो गया, सिलाई मशीन सुई की आपका जो गति करती है खट खट करता है ना, खट 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 खट, तो कौन सा गति है, तो देखिए सीधा सीधा जाता है, यानी सीधा सीधा यानी आपका रेखी गति होगा। दोलन गति क्या होता है, आपका घड़ी का होता है, ठीक है, जो आपका आपका यहाँ पे क्या होता है बचता है। और आवर्ती गति आपका यहाँ पे होता है वृत्ताकार, यानी आपको जो वृत्त के आकार करता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में दोनों तरफ मध्य में किस वस्तु को रखने पर बल्ब जलेगा। देखिए आपका ये परिपथ है, इसके मध्य में आप यदि आप कोयला रखेंगे तो जलेगा नहीं, लकड़ी रखेंगे जलेगा नहीं, क्योंकि आपका विद्युत का कुछ अलग है। विद्युत आपका लकड़ी में जाता है, कोयला में नहीं जाता है, गंधक में नहीं जाता, लेकिन लोहे की छड़ में जाएगा। तो आपको यहाँ पे लोहा आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आठवां, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। चुंबक के समान ध्रुवों में समीप लाने पर क्या होगा, तो सदैव आकर्षण, कभी प्रतिकर्षण, सदैव प्रतिकर्षण या फिर कुछ नहीं। तो आपको आंसर सदैव प्रतिकर्षण करना है। और इसके बाद देखिए लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। आंसर आपका डी नंबर या फिर आपका किलोमीटर कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे लघुत्तरी आता है। क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन लिखा, शरीर में आयोडीन, लौह, कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, प्रत्येक कमी के होने वाले रोगों के नाम और इनकी कमी पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत लिखना है। देखिए नाम आपका आयोडीन है, रोग आपका इससे होता है घेंघा, और कमी पूरा करने के लिए आपको नमक खाना चाहिए। लौ से क्या होता है आपका एनीमिया होता है रोग, और इसे कमी पूरा करने के लिए पालक और आपको चने का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम से देखिए आपका रिकेट्स रोग होता है, और सूर्य के प्रकाश में आपका रिकेट्स से आपका विटामिन डी मिलता है। और क्वेश्चन देखिए 12वां, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के आपको 2 उदाहरण आपको देना है। 3 का क्वेश्चन देखिए, कठोर पदार्थ आपका हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, लोहा, कांच और पत्थर होंगे, और कोमल पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, रुई, स्पंज और आपका यहाँ पे मोम, ठीक है। आप आंसर ये कर सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पे लिखा है कठोर पदार्थ वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित किया जा सके, खरोचा जा सके, उन्हें कहते हैं आपका रुई, स्पंज और मोम। और कोमल पदार्थ वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित या फिर खरोचा ना जा सके, उन्हें जैसे लोहा, कांच और पत्थर, ठीक है। तो कठोर आपका यहाँ पे नीचे है और कोमल आपका ऊपर है, तो आप आंसर करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13वां। देखिए बैलगाड़ी के पहिए धातु की रिम में कैसा चढ़ा जाता है, तो आपका इसका आंसर पूरा देखिए आपका पे लिखा गया है। पूरा आंसर आप इसे कर लीजिएगा, प्रॉपर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों का उदाहरण देकर उन्हें परिस्थिति में रहने हेतु कौन से आपके गुण
होने चाहिए। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे घास के मैदानों में क्षेत्र में हिरण, शेर आदि जंतु रहते हैं। प्रत्येक जंतु अपने भोजन के लिए परिस्थिति के अनुसार आपका ढलते जाते हैं। और क्वेश्चन देखिए उद्दीपन किसे कहते हैं? पौधे तथा जंतु में उद्दीपन प्रति अनुक्रिया में कोई आपको एक एक उदाहरण करना है। तो वातावरण में होने वाले क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना उद्दीपन कहलाता है। पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर दर्शाते हैं। जैसे कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय यहाँ पे खिलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 16 किसी चलती हुई साइकिल और पहिए कि छत की गतियों में आपको समानता असमानता बताना है। देखिए यहाँ पे समानता और यहाँ पे आपका असमानता लिखा है। दोनों में घूर्णन गति होती है और दोनों के पास उनके संबंधित निश्चित आपका बिंदु वर्तुल गति होता है। और साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा स्थानांतरण गति नहीं करता है। तो आपको आंसर यहाँ पे इस प्रकार करना है। पंखे के ब्लेड की गति आवर्ती होती है जबकि एक साइकिल गति आपका यहाँ पे आयताकार होता है। तो आपको आंसर ये करना है। और इसके बाद वीडियो दिल से अच्छा लगे वीडियो दिल से लाइक करना है। हर एक छात्र यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको रियल क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और क्वेश्चन देखिए 17वां प्रतिदिन पाई जाने वाली परावर्तन घटना देखते हैं। तो आपको क्रियाकलाप के द्वारा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पूरा लिखा गया है आंसर। देखिए यदि प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित होगी तो प्रकाश किसी भी वस्तु जैसे पेड़ की ओर आ रही है तो प्रकाश की किरणें टकराकर वापस नहीं जा पाती बल्कि परावर्तित होती हैं। तो आपको यहाँ पे आसमान का नीला रंग दिखाई देना, सूर्यास्त के समय आपका सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रियाकलाप आपको यहाँ पे ये दिया गया है। इसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है देखिए यहाँ पे 18वां स्विच किसे कहते हैं? ऑन और ऑफ की स्थिति में क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए आपके यहाँ पे ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ पूरा होता है उसे विद्युत स्विच कहते हैं। और परिपथ की विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? दर्शाइए। तो आपको भाई पूरा आपको चित्र याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद विद्युत धारा की दिशा का पूरा आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, और चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है चुंबक, लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों में आकर्षण होता है और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण चुंबक, निकिल, लोहा और कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और आपका पे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे रेडी करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका आएगा 21वां क्वेश्चन दिया गया है अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में होने वाले ऊंट में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसका प्रॉपर आंसर आपको यहाँ से पूरा आपको रट लेना है। चलिए कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, और यहाँ पे अनुकूलन देखिए किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन की व्यतीत करने वाली वंशवृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। और मोमबत्ती का जलना, मोम तथा गर्म करना दोनों परिवर्तन आपको समझाना है। देखिए मोमबत्ती का जलना, मोम ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है और एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर उस मोम को किसी बर्तन में डालकर नीचे से ताप दिया जाए तो वह बर्तन पिघल जाता है और कुछ समय बाद वह पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है। मोमबत्ती पिघलना क्या होता है? यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ उत्पाद नहीं बनता है, पुनः ठंडा होकर वह मोम बन जाता है, अवस्था परिवर्तित नहीं होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे ये रेडी करना है। और इसके बाद देखिए ये आपको सभी आंसर आपको अच्छे से यहाँ पे रट लेना है क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप यहाँ पे देख लो क्वेश्चन आप एक बार से 11 का आंसर प्रॉपर और स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन 12 का आंसर और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 13वें का आंसर। देखिए 13, 14, 15 और 16, 17वां और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको मिलेगा 18वां क्वेश्चन। तो आप 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पे ये करिए। इसके बाद आपका 19वां और ये आपका 20वां। ठीक है, फटाफट कर लो। और इसके आगे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगा है तो आपको वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है क्योंकि आप यदि पूरा क्वेश्चन पेपर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे टॉपर्स बनोगे। पूरे आपके 60 में से 60 नंबर आएंगे और पूरे आंसर आपको पे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। हर एक बच्चा यहाँ पे टॉपर्स बनेगा यदि यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।